हौसला अगर बुलंद हो तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज के वीडियो में हम +1 का पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। इसको लिखा है शास्त्रीय संगीतज्ञ कुमार गंधर्व जी ने। उन्होंने इस पाठ में लता जी की गायकी के साथ चित्रपट संगीत की लोकप्रियता तथा शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत के अंतर को दर्शाया है। चित्रपट संगीत की लोकप्रियता में लता जी का महत्वपूर्ण योगदान है। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है। यह बात कौन सी? कि दो शब्दों को मिलाकर गाना। जब गाने के अंदर दो शब्दों को मिलाना होता है, वह बात लेखक बताते हैं कि यह काम बहुत कठिन होता है गायकी के अंदर। परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठती है। लेकिन लता जी इस तरह के जो शब्दों का मिलान है वो बड़ी सहजता से कर देती है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस यानी वो दुखद जो गीत वो गाती हैं, सैड सॉन्ग, विशेष प्रभावशाली रीति की बड़े प्रभाव तरीके से व्यक्त यानी वो गाती है। लोग कहते हैं, लेखक कहते हैं ऐसा। पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती यानी कि मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार यानी कि मद होस्ट करने वाले जो प्रेम भरे गीत लता जी के हैं कि अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मध्य, द्रुत लय, ये 3 प्रकार की लय होती है। एक तो होती है विलंबित लय जो बिल्कुल धीमी लय होती है, मध्य बीच वाली, द्रुत लय ऊंची लय वाली। यानी कि मध्य और ऊंची लय के जो गाने थे, जो प्रेम भरे सॉन्ग थे, वो लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। इतने उन्होंने जो करुण रस वाले गीत हैं वो नहीं गाए। लेखक ये मानते हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है। तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। एक कमी और बता रहे हैं लेखक, कहते हैं ये या तो लता जी की है, मेरे हिसाब से लता की नहीं, ये संगीत जो डायरेक्टर हैं उनकी हो सकती है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी यानी ऊंची आवाज में रहता है, ऊंची आवाज में गाती है वो। गाने में संगीत दिग्दर्शक, म्यूजिक डायरेक्टर उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। यानी कि बिना मतलब इतनी ऊंची आवाज में लता जी से जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो सॉन्ग गवाते हैं। चिल्वाते का मतलब जोर जोर से गवाते हैं। लता जी की आवाज़ तो स्वाभाविक रूप से ही इतनी प्रभावशाली है, इतनी ऊंची आवाज़ में गाने की उनको ज़रूरत ही नहीं है। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। एक क्वेश्चन लेखक और कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत में लता जी को कितना ज्ञान है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। प्रयोजनहीन जिसका उद्देश्य ना हो कि ये क्वेश्चन पूछो ही मत। इतनी बड़ी गायिका से ऐसा क्वेश्चन पूछना ही बिना मतलब का है। इसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना नहीं हो सकती। इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। शास्त्रीय संगीत अपनी जगह और जो फिल्मी सॉन्ग है वो अपनी जगह। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलदल्य ऊंची ले, द्रुत ले और चपलता होती है ढीलापन, लचकता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। कि जो शास्त्रीय संगीत होता है वो उसके अंदर गंभीरता होती है, नियम होते हैं, और जो फिल्मी सॉन्ग होते हैं वो ऊंची लय के होते हैं, उसमें ढीलापन होता है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। यानी कि चित्रपट संगीत को किसी भी तरीके से गाया जा सकता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत परिष्कृत यानी शुद्ध रूप से ही अपने नियम के हिसाब से ही गाई जाएंगी। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग होता है, उसकी लयकारी बिल्कुल ही अलग होती है, शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल अलग होता है। चित्रपट संगीत लेखक बताते हैं आसान होता है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच यानी कि स्वरों की बारीकी से जो मनोरंजकता होती है, वो जो सरलता होती है, उसको पहले स्थान दिया जाता है कि कभी भी कहीं भी अपने हिसाब से म्यूजिक डायरेक्टर है, गायक है, उसकी लय को बना सकते हैं, और शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं कर सकते। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है। बिना संदेह ये शास्त्रीय संगीत की जानकारी लता को बड़ी अच्छी है। उत्तम यानी कि बहुत अच्छे तरीके से शास्त्रीय संगीत लता जी जानती है।
3 साढ़े 3 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। यानी कि फिल्मी सॉन्ग होता है 3 मिनट का, 4 मिनट का या साढ़े 3 मिनट का, और शास्त्रीय संगीत गाया जाता है 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल लगाई जाती है। और इन दोनों से जो आनंद मिलता है, इन दोनों की जो कलाएं होती है, उनका आनंद मिलता है, वो कब मिलता है कि फिल्मी गाने को तो 3 साढ़े 3 घंटे सुनने के बाद भी वो आनंद मिल जाता है, और शास्त्रीय गीत हमें 3 साढ़े 3 घंटे के बाद हमें वो आनंद मिलता है। ये दोनों में एक अंतर और लेखक बताते हैं। ऐसा मैं मानता हूँ, लेखक का मानना है, और वास्तव में लेखक का मानना सही भी है। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है, दृष्टिगोचर दिखाई देता है सुभाषित सुंदर भाषा में। एक उदाहरण के साथ लेखक नीचे यहाँ समझा रहे हैं दोनों का अंतर, कि एक बहुत अच्छा लेखक बड़ा विस्तार देकर जीवन के रहस्य का, यानी कि जीवन के बारे में कोई एक लेख लिखे और पूरा विस्तार दे दे, और बाद में हम उसका अर्थ समझे, हमें जो समझ मिले। वहीं दूसरा अगर कोई उत्तम लेखक छोटी सी कहावत में, सुंदर भाषा में वही बात बता दे, उसमें वो पूर्ण अर्थ मिल जाए, दृष्टिगोचर हमें पता चल जाए, तो वही अंतर इनके अंदर है। उदाहरण के साथ मैं समझाने की यहाँ कोशिश करती हूँ। अगर कोई लेखक ये लिखे कि जीवन के परिश्रम के बारे में, अभ्यास के बारे में लिखे कि अभ्यास करो, इस तरह से अभ्यास करके लोग ऐसे ऐसे काम पे चले गए, इस तरह से करना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा विस्तार दे करके लिखें, और बाद में हमें पता चले कि परिश्रम करने से सब कुछ हासिल हो सकता है। और वही बात अगर इस तरह से लेखक की लिखी हुई है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस रियावत जाते सिल पर परत निशान, यानी कि हमें इसमें भी समझ आ गया कि बार बार परिश्रम करने से हमें सफलता मिल सकती है। तो इन दोनों में जो अंतर हमें दिखाई दे रहा है, वही बात चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत की लेखक समझाना चाहते हैं। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सार रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका होती है, आवाज में आस्वादित किया जा सकता है, उस आनंद को हम ग्रहण कर सकते हैं। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वह त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी यानी शब्दों, स्वरों और लय को, तीनों को इस प्रकार मिलाकर लोगों को आस्वादित करती है, और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। लोगों को मस्त करने वाली ताकत उनके गानों के अंदर है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। लेखक कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत क्या है, चित्रपट संगीत क्या है, ये अपनी जगह है, लेकिन वास्तव में गाना वही है जो लोगों को, रसिक होता है लोगों को, जो गाना सुनने के शौकीन होते हैं, उनको आनंद देने का सामर्थ्य जिसके अंदर शक्ति है, वही वास्तव में गाना है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत में भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही निरस ठहरेगा। रंजक यानी कि जिसके अंदर कोई आनंद नहीं है, वो भी बिना रस का है। अनाकर्षक, जिसमें आकर्षण ना हो, प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी, यानी कि वो तो उसको कोई सुनेगा ही नहीं। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पटकेपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है, और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे संवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। यानी कि नियम पालन, किस तरह से गाना है, किस तरह से क्या करना है, यह बात मायने नहीं रखती। गाने के अंदर क्या बात मायने रखती है, लेखक बताते हैं कि गाना वही होता है जो लोगों को जोड़े रखता है, लोगों को आकर्षित करता है, कि किस प्रकार इसका विस्तार लोगों के अंदर समाविष्ट होता है। किसी मनुष्य का
अस्थि पिंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। एक अंतर और यहाँ शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में लेखक ने समझाया है कि किसी व्यक्ति का अस्थि पिंजर होता है, हड्डियों का ढांचा हमारे सामने है। मान लो कोई हड्डियों का ढांचा हमारे सामने रख दिया और हमें कह दे कि ये किस व्यक्ति का, तो हम नहीं पहचान पाएंगे। उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो अस्थि पिंजर है किसका है। तो ये तो है शास्त्रीय संगीत, यानी कि पूरी जानकारी जिसको है ना वही शास्त्रीय संगीत का आनंद ले सकता है। और तेल चित्र लेखक ने बताया है यहाँ पे फिल्मी सॉन्ग, चित्रपट संगीत कि रंगों से अगर किसी का चित्र बना दिया जाए तो तुरंत पहचान लेंगे चित्र देख करके कि ये चित्र उस व्यक्ति का है। तो यानी कि इसमें अगर उस व्यक्ति का खुद का कुछ नहीं होता, अस्थि पिंजर में तो हड्डियां उसकी होती है, यानी कि वो शुद्ध रूप होता है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा कि ऊपर दर्जे की गायिका है। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता होती है, रस पैदा करने वाला, सिखा सकेगा? कि कोई मुझसे सवाल पूछे कि शास्त्रीय संगीत 3-3.5 घंटे तक लगातार लता जी गा सकती है, तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर लता जी की तरह 3 मिनट में ही वो आनंद कोई पक्का बड़े दर्जे का शास्त्रीय संगीतज्ञ दे सकता है क्या? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, कि लोगों का इंटरेस्ट संगीत के प्रति रहा ही नहीं। और जो ये फिल्मी सॉन्ग हैं इनके कारण लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप भी लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। लेखक ने पहले बताया था कि चित्रपट संगीत ने लोगों को किस प्रकार संगीत के प्रति जोड़ा है, पहले वीडियो में हमने पढ़ा भी था। यही बात लेखक बता रहे हैं कि दोबारा बताने से क्या ज़रूरत है। लोग तो कहते हैं कि फिल्मी सॉन्गों ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, और मैं कहता हूं कि फिल्मी सॉन्गों ने कान नहीं बिगाड़े, लोगों को संगीत के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाई है। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है कि जो शास्त्रीय गायक हैं वो शास्त्रीय संगीत को सबसे ऊपर मानते हैं। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांडों को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया, यानी दूसरे संगीत की तरफ वो देखते ही नहीं कि जिसको शास्त्रीय संगीत की जानकारी है वही संगीत है, बाकी दूसरे संगीत तो है ही नहीं। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। लेकिन ये बात वो लोग ये नहीं समझते कि जो साधारण लोग हैं वो संगीत को जानने लग गए हैं सिर्फ चित्रपट संगीत के कारण। उनकी चिकित्सक यानी वैज्ञानिकता आज की और चौकस वृत्ति यानी कि आज के लोगों की जो जानकारियां बढ़ रही है, लोग जानकार हो रहे हैं, अब बढ़ती जा रही हैं, आज के लोग जागरूक हो रहे हैं। केवल शास्त्र शुद्ध और निरस गाना उन्हें नहीं चाहिए। उनको पता है कि जो शास्त्रीय संगीत की जो शुद्धता है और बिना रस वाले गाने हैं उनसे कुछ हमें आनंद नहीं मिलता। उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए कि मिठास हो जिसमें। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है कि जो फिल्मी सॉन्ग जब से आए हैं ये क्रांति उन्हीं की वजह से है। लोगों के प्रति जो संगीत के प्रति रुचि हुई है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक होता है संबंधी अभिरुचि इंटरेस्ट में प्रभावशाली मोड़ लाया। लोगों के प्रति जो संगीत संबंधी जो रुचियां हैं वो चित्रपट संगीत लेके आया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी यानी कि कैसे भी आराम से जिसको गाया जा सके, उसका एक और सामर्थ्य है, एक और ताकत है, मुझे ऐसा लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं कि ये मान्यताएं होती है, इनके अंदर कोई मर्यादाएं, नियम होते हैं। झंझटें यानी जो मुश्किलें होती हैं उसकी अलग ही हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है।
उनकी नियम अलग ही हैं। लेखक बताएं यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है, नया कुछ करने की उम्मीद है उसके अंदर, नया कुछ किया जा सकता है चित्रपट संगीत में। शास्त्रीय संगीत में तो वही चलेगा जो उसमें दे रखा है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया है कि जिस प्रकार फिल्मी सॉन्गों के अंदर भी शास्त्रीय संगीत को अपनाया है, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडारों को भी उन्होंने खूब लूटा है। यानी कि राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली जो भारतीय प्रदेश हैं उनके जो लोकगीत होते हैं उनको भी फिल्मी गानों में लिया है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, यानी कि जो जोश से भरने वाले जो पंजाबी लोकगीत होते हैं उनको भी फिल्मों में लेके आए। रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पर्जन्य होते हैं बादल, यानी कि बरसात की याद दिलाने वाले जो पानी की कमी वाले जो राजस्थान के जो लोकगीत हैं वो भी फिल्मों के अंदर लेके आई हैं। पहाड़ी की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, यानी पहाड़ों की घाटियों के अंदर जब गीत गाए जाते हैं तो ध्वनि वापस टकरा करके ऐसे गूंज के आती है, उस तरह के जो लोकगीत हैं वो भी फिल्मों में लेके आए। ऋतु चक्र जैसे बसंत, बरसात की ऋतुओं वाले जो गीत हैं, खेती के विविध कामों, खेती से संबंधित लोगों के लोकगीत, कृषि गीत, ब्रज भूमि में समाहित सहज मधुर गीत, अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किए हैं। जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उन्होंने भारतीय लोकगीतों को अपनी फिल्मों के गीतों में उतारा है और आगे भी करते रहेंगे, उम्मीद करते हैं लेखक। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तृण है कि मैं बताऊं, ज़्यादा लंबा चौड़ा क्या बताऊं, बताने के लिए बातें तो बहुत, लेकिन थोड़े में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि संगीत का विस्तार बहुत बड़ा है। वहाँ अब तक अलक्षित, जिसको निर्धारित हम नहीं कर सकते, असंशोधित जिसमें हम संशोधन नहीं कर सके, अदृष्टिपूर्व जिस तक हमारी अब तक नज़र नहीं पहुँच पाई है, खूब बड़ा प्रांत है, बड़ा क्षेत्र पड़ा अब तक, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज हो रही है। अब ढूंढे जा रहे हैं इस तरह के लोकगीत, कहीं भी मिलेंगे किसी भी तरह लोगों के सामने फिल्मों के द्वारा ये सॉन्ग रखे जाएंगे। उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं, कर रहे हैं लोग। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित हो जा रहा है। चित्रपट फिल्मी सॉन्ग है और अपना रूप विस्तार ले रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी है, अनभिषिक्त जिसका अभिषेक ना हुआ हो, बेताज सम्राज्ञी है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, और भी प्रसिद्ध पार्श्व होते हैं पर्दे के पीछे गाने वाले जो गायक गायिकाएं हैं वो भी बड़े लोकप्रिय हैं, लेकिन लता से ऊपर नहीं। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है कि उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। बीते उनके अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं, फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। उनकी जो लोगों के बीच में वो फेमस है, उनको कोई नहीं हटा सकता। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन, लोगों के मन पर, आधी शताब्दी यानी 50 सालों से लोगों के मन पर प्रभुत्व यानी कि छाई हुई है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता के गाने जा पहुँचे हैं, यही नहीं प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे हैं। यह क्या चमत्कार नहीं, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने। लता के बताने की क्या ज़रूरत है, लेखक कह रहे हैं कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि देश प्रदेश में लता के गानों के लोग फैन हो रहे हैं, उनकी मस्ती से लोग झूम उठते हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। इस तरह के जो कलाकार होते हैं लता जैसे, वो 100 वर्षों में एक आध ही पैदा होते हैं, लेखक बताते हैं। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा हमारा भाग्य है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, भारत के अंदर इतनी बड़ी कलाकार हमारे आंखों के सामने हैं। आशा है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। घर रहें, स्वस्थ रहें, नियमित रूप से पढ़ाई करें। धन्यवाद।